फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 12th के लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं ये बताने वाली हूँ आपको, हम ये पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस एक प्रोसेस है। जो ये क्लास 12th में दो पार्ट्स में बिजनेस दिया हुआ है, पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में जो हमारे को चैप्टर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारे को एक प्रोसेस वाइज चैप्टर्स दिए हुए हैं। उसमें बिजनेस की प्रॉपर इंट्रोडक्शन दी गई है कि मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट होती है, उसके बाद मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब हम सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। पूरी क्लास 12th की बिजनेस हम एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। क्लास 11th में आपने थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जान लिया है, कंपनी, फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, एवरीथिंग यू हैव टू नो। और जब हम इसको पढ़ें तो आपको क्लास 11th की बिजनेस स्टडी की थोड़ी बहुत नॉलेज ऑब्वियसली होगी। अगर नहीं भी है तो भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12th का हमारा फर्स्ट वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस एक प्रोसेस है। ये पार्ट है हमारा, एक प्रोसेस के थ्रू चल रहा है और इसमें हर एक चैप्टर एक प्रोसेस बताता है हमारे को कि बिजनेस कैसे करना है हमें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें क्या कहती है? मैनेजमेंट में होता है ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे पीपल होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। वी कैन से कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं? कलेक्टिवली वर्क को करते हैं मैनेज। और किस लिए करते हैं? वो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। उनका मेन पर्पस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव अचीव करना। और हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। सर्वाइवल हो सकता है किसी का ऑब्जेक्टिव कि उसको लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करना है, तो वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम देखेगा। किसी बिजनेस का मोटिव होता है कि उसको प्रॉफिट शुरू से ही चाहिए, और किसी बिजनेस का मोटिव होता है कि उसको ग्रोथ करनी है। मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसको चाहिए कि उसको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को। तो मैनेजमेंट का क्या वर्क रहता है कि वो गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि मैनेजमेंट कैसी होती है, फिर मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स क्या होंगे? देखो, मैनेजमेंट क्या होती है कि एक बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। बिजनेस में बहुत सारे एनवायरमेंट चेंजेस आते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग कैसे सिचुएशंस को हैंडल करती है, वो हमें फीचर्स बताएंगे उसके। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्या होगा मैनेजमेंट में। देखो, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तीन हो सकते हैं। एक तो उसके खुद के बिजनेस से रिलेटेड, एक सोसाइटी से रिलेटेड भी उसको ऑब्जेक्टिव हो सकता है। देखो, बिजनेस से रिलेटेड उसको क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? पहला तो प्रॉफिट मेकिंग उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाइड रहे। होता है ना कि हमें बिजनेस में हमारे एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड रहे, उनको हम अच्छी पे आउट्स दें, रेम्यूनरेशन दें। तो वो जो पे आउट्स और रेम्यूनरेशन उनको चाहिए, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ही उनको गाइड करती है, मोटिवेट करती है, लीडिंग करती है इस तरीके से कि वो अपने पे आउट्स को अच्छा गेन कर सके। तो वो मैनेजमेंट के बिना नहीं पॉसिबल है। दूसरा क्या होगा? सोसाइटी में हम वर्क करते हैं। एक बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो उसको सोसाइटी को भी एक अच्छा देना है। तो सोसाइटी को अच्छा देना है तो वो क्या करेगा कि वो चाहेगा मैनेजमेंट की वजह से ही हम लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। लो कॉस्ट प्रोडक्शन करेंगे तो हम लो प्राइसेस पे प्रोडक्ट दे पाएंगे उनको। तो मैनेजमेंट हमें इन तीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, क्या है मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस? अब मैनेजमेंट है तो उसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगी। यही बात है ना कि बिजनेस में कितनी ही चीजें होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पर हम इस लेक्चर में अपने सिर्फ चैप्टर्स का और उसमें जो टॉपिक्स हैं उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डीपली उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। डोंट पैनिक कि हम डिटेल नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल समझेंगे इन चीजों को। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया कि सबसे पहले एक बिजनेस में हम मैनेजमेंट को हायर करते हैं। मैनेजमेंट होती है वो मैनेज करना शुरू करती है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा? अब देखो क्या होता है, टाइम टू टाइम हमारा बिजनेस चेंज हो जाता है, होता रहता है ना, हमारा बिजनेस चेंज होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने सिचुएशन इस अकॉर्डिंग बनाई होती है कि कल प्राइस जाकर ना ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए या 3 रुपए बढ़ जाएगा। हम इस अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करते हैं कि कल जाकर 2 या 3 रुपए प्राइस बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉस्ट को इस अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि हम कस्टमर को पहले ही हम एक गैप लेकर चलते हैं कि इस अकॉर्डिंग करना है। लेकिन कल जाकर हमारे को जो कॉस्ट पड़ रही है वो 2 या 3 से नहीं, वो 5 रुपए से बढ़ गई। अब एक तरह से एकदम से ही एनवायरनमेंट चेंज हो गया। क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई। तो मैनेजमेंट हमारे को उसके अकॉर्डिंग बताती है कि कैसे उसको कॉप अप करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो क्या है, अब मैनेजमेंट तो हमने कर लिया, मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट भी तो किसी प्रिंसिपल को फॉलो करती होगी ना। बिना प्रिंसिपल्स को फॉलो किए आप एक बिजनेस को नहीं चला सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉमर्स एक चीज है वो साइंस से बहुत इजी है या उसमें कुछ डीपली
कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशंस ही नहीं हुई हैं, या एक साइंस में जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो लोग करते हैं इसको, तो बिजनेस में ऐसा नहीं है। नहीं, बिजनेस में सेम चीज है। बिजनेस में भी हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए वो खोजे गए हैं, और अलग अलग लोगों ने इसको खोजा है। जैसे टेलर ने खोजा है, एक हमारे और है फ्योल ने 12-14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिनको फॉलो करके हम एक बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे को प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। कि और हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक कॉमन होते हैं जो हर बिजनेस के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमें प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, वही मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। प्रिंसिपल भी फॉलो कर लिए, मैनेजमेंट हो गई, प्रिंसिपल भी फॉलो कर लिए, फिर आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, आपने उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर दिया बिजनेस के अंदर, वो हमारी मैनेजमेंट ही बताती है। ठीक है, तो बिजनेस के 3 प्रोसेसेस हो गए। अब लास्ट प्रोसेस क्या होगा? अब मैनेजमेंट हायर हो गई, सब कुछ हो गया कि मैनेजमेंट ने अब ये सब चीजें करनी है। अब क्या होगा? अब फाइनली बिजनेस का एक प्रोसेस शुरू होगा। बिजनेस का एक प्रोसेस कैसे शुरू होगा? सबसे पहले आपने ये तो कह दिया कि मैनेजमेंट हमें ये चीजों में हेल्प करती है, मैनेजमेंट के ये फीचर्स हैं, ये उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा प्लानिंग। अब क्या होगा कि प्लानिंग की जाएगी। मैनेजमेंट अपॉइंट हो गई, सब कुछ हो गया, अब प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप प्लान करोगे। ठीक है, प्लान करोगे कि बिजनेस में क्या होना चाहिए। आपके हर एक बिजनेस के अलग अलग प्लान्स होंगे। जैसे आपका एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, उसका तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका, मैंने आपको बताया है, आपके फर्स्ट चैप्टर में भी ये होता है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे। ठीक है, हमारा 4th चैप्टर हमें प्लानिंग के बारे में बताता है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर हमें ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताता है। अब आपने प्लान कर लिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, प्रोडक्शन ऐसे करनी है, यहाँ से आपको ये सामान लेना है, इस प्राइस पर लेना है, उसके बाद इसको प्रोडक्शन वाले लोग हैंडल करेंगे। फिर आप प्रोडक्शन के बाद उसको क्या होगा कि आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाएंगे। प्रोडक्शन के लिए पहले परचेजिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। ये सब आपका प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइज नहीं करना, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देने हैं। प्लानिंग हो गई कि आपने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। डिपार्टमेंट्स में क्या होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, जोनल्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये जो सब डिपार्टमेंट्स हैं ये हमारी मैनेजमेंट ही बनाती है कि डिपार्टमेंट्स होंगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होगा। तो ये हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग से आगे। फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या कहती है हमें? देखो, आपको पता लग गया कि बिजनेस की प्लानिंग ये है, सबसे ऊपर आपको प्लानिंग मिल गई। फिर आपको नेक्स्ट क्या पता चला? नेक्स्ट आपको पता चला ऑर्गेनाइजिंग, आपने डिपार्टमेंट्स बना ली। फिर नेक्स्ट आपको क्या लगता है? अब हमने स्टाफिंग की, मैनेजमेंट की तो हुई है स्टाफिंग। जिसका बिजनेस है उसने मैनेजमेंट, मैनेजर्स लेवल, वैसे देखो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग मैनेजमेंट होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, उसमें तो एक बंदा ही खुद ही मैनेज करता है। कंपनी होती है, कंपनी में डायरेक्टर्स मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनर्स मैनेज करते हैं, और वो अपने अंडर हायर भी करते हैं कुछ लोगों को। ये नहीं हम कह सकते कि वही करते हैं, बट मैनेजमेंट का मतलब है कि वो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात होती है। अब आप स्टाफिंग में क्या करते हैं? एम्प्लॉइज को हायर करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज ना होए कि मैनेजमेंट तो अपॉइंट हो गई थी, अब स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग का मतलब ये है कि आपने प्लानिंग कर ली ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए। अब उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कौन लोग काम करेंगे, दिस इज स्टाफिंग। तो आपने स्टाफिंग की, स्टाफ को हायर किया। ठीक है, स्टाफ को हायर किया हर एक डिपार्टमेंट के लिए। जो बंदा परचेज में माहिर है, उसको परचेज की कॉस्ट निकालनी आती है, आपने उसको परचेज डिपार्टमेंट में रखा। जो बंदा आपको लगता है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी करता है, ही इज वेरी गुड, मतलब लेबर, मतलब बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है, उसको मशीन्स की अच्छी नॉलेज है, उसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगाया। और दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लगाओगे स्टाफ में कि कौन सी क्वालिफिकेशन, किसको आपने कंप्यूटर सिस्टम पर बिठाना है, कैसी क्वालिफिकेशन है, और उसको उसी अकॉर्डिंग हम हायर करते हैं। जो हमारे एम्प्लॉइज हायर होते हैं वो हमारा स्टाफिंग का पार्ट होता है। सो दिस इज आवर प्रोसेस। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या था? ग्रुप ऑफ मैनेजर्स थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? मैनेज किया था बिजनेस को। नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट में था कि जो मैनेजमेंट थी वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है एक बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, और वो प्रिंसिपल्स भी साइंटिफिकली खोजे गए हैं। ऐसे नहीं है कि मतलब चल रहे हैं बस हमने बना दिए प्रिंसिपल्स और उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं, प्रॉपरली प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और अलग अलग लोगों ने उसको
खोजा भी है, फोजल ने खोजा है या फिर टेलर ने खोजा है, मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस को चलाने के लिए। फिर थर्ड हमारा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट हमें बताती है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। भाई चेंजेस हो रहे हैं तो हम कैसे उन चीजों को कॉप अप करें और कैसे उन चीजों से ओवरकम करें। फिर नेक्स्ट हमारा प्लानिंग था कि हमने प्लान किया, हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी प्लानिंग हम सबसे पहले राइट करते हैं ना, जैसे हम पढ़ाई का शेड्यूल भी बनाते हैं, हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, परसों इतना पढ़ना है। प्लानिंग होती है ना हमारी एग्जाम से पहले, दिस इज द प्लानिंग। देन ऑर्गेनाइजिंग, हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। स्टाफिंग, हम स्टाफ को हायर करते हैं। देन क्या होता है, देन आता है हमारा टॉपिक डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है, अब देखो स्टाफ भी हायर हो चुका है, फिर भी एक डायरेक्शन की नीड पड़ती है। अब हम लोग हायर हो गए, अब जैसे आई विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्यूचर, ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं किसी कंपनी की ऑडिटर बन जाऊंगी, ठीक है, और मैंने अभी ऑडिटिंग की भी है अपनी प्रैक्टिस के, मतलब अपनी आर्टिकलशिप के दौरान मैंने की भी है। तो क्या होता था कि हम ऑडिटिंग के लिए जाते थे, अब हमने पढ़ा तो है उस बारे में, लेकिन जब तक मेरे जो ऑनर है, मतलब जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनके अंडर मैंने आर्टिकलशिप की थी, तो वो मुझे क्या करते थे, वो मुझे गाइड करते थे कि आपको ऐसे ऐसे ऑडिटिंग करनी है। दिस इज द डायरेक्टिंग, कि अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें क्या है, एम्प्लॉइज हायर हुए, एम्प्लॉइज आपने डिपार्टमेंट वाइज हायर कर लिए कि वो उस चीज में स्पेशलिस्ट है, लेकिन अब उनको डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी ना। मैनेजमेंट को पता होता है कि उनको बिजनेस में एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, तो मैनेजमेंट उनको डायरेक्शन देती है एम्प्लॉइज को कि ऐसे ऐसे काम किया जाए, आपको इस चीज को करने के लिए ऐसे करना है, ऐसे करना है। जैसे हमारे एम्प्लॉयर हमें गाइड करते थे कि अब आप ऑडिटिंग करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ऐसे देखना है और इस फ्लो के वाइज आप चलोगे तब आपका गोल अचीव होगा। तो दिस इज डायरेक्टिंग, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अब कंट्रोलिंग है, इसके बाद है डायरेक्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या कहता है, अब डायरेक्शन भी दे दिया आपने, अब आप ना टाइम टू टाइम चेक करोगे कि जो आपकी प्लानिंग थी क्या उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन भी दे दी, एम्प्लॉइज ने काम करना शुरू कर दिया। अब कंट्रोलिंग में क्या कहते हैं कि आपने प्लानिंग की थी, अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो हम लोग क्या देखते हैं कंट्रोलिंग में। अगर नहीं चल रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अगर नहीं काम उस अकॉर्डिंग चल रहा है तो हम काम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग लाएंगे ताकि हम गोल को अचीव कर सके। तो ये हमारा ना इंट्रोडक्शन था पार्ट ए का, जिसमें हम सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, कि जिसमें मैं सिर्फ थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमारे हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज है और एक प्रोसेस वाइज बना हुआ है। दिस इज नॉट अ रट्टाफिकेशन कि आपने चाहा आज तो अरे हम डायरेक्टिंग चैप्टर, अरे नहीं, अगर आप प्रोसेस से पढ़ेंगे ना इसको, आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक भी चैप्टर मुश्किल है या एक भी चैप्टर ऐसा है कि नहीं यार ये तो याद ही नहीं होता। हम क्लास में पढ़ेंगे ही ऐसे कि आपको जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लास में ही आपको रिवाइज हो जाए और आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। आपको घर जाकर सिर्फ रीड आउट करना पड़े उनको, रट्टे की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस का एग्जांपल जो भी आप लोग मुझे देंगे कमेंट्स में कि मैम हमें इस बिजनेस के थ्रू अपने इस चैप्टर को पढ़ना है, तो हम उस चैप्टर को उसी बिजनेस के थ्रू पढ़वाएंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा जिसमें हम डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 1 से। ओके, थैंक यू।